हेलो क्लास 12th। आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I बाई A। क्या होता है करंट डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो J इज इक्वल्स टू I की SI यूनिट होगी एम्पियर, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ J? SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? आपकी करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, J एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट तो यहाँ पे आपका स्केलर है, एरिया भी आपका स्केलर है। तो आपको पता है एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट आपने एक यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर एक एरिया स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्या है आपका? एरिया वेक्टर। और ए क्या है आपका? स्केलर। और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर के जस्ट मल्टीप्लाई से आपकी स्केलर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गई? वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गई। और करंट क्या है आपका? वैसे तो टेंसर होता है बट अभी आपके लिए स्केलर, यहाँ टेंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्केलर और टेंसर। अब मानो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसकी एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है I और इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, तो आपको अगर मैं कहूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ J, अब J क्या है, A क्या है, आप कौन सा A लेंगे? व्हाट इज एरिया वेक्टर? तो क्या लिखेंगे? A जो होता है एरिया इज टेकन अलोंग perpendicular to the direction of current। देखिए मैंने अभी सिर्फ एरिया लिखा है, आपको एरिया कौन सा कंसिडर करना है? जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। बट एरिया वेक्टर कौन सा लेना है? विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए ये एरिया है, इसका नॉर्मल इस साइड आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल इस साइड आ रहा है, करंट भी इसी साइड है, तो आपको ये वाला वेक्टर कंसिडर करना है। अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म की बात करूं तो देखिए कंपोनेंट फॉर्म में क्या है, मान लीजिए सपोज ये आपका कोई कंडक्टर है, इसके एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है ये I, और ये एरिया है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, तो अगर यहाँ थीटा है तो इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? A cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? A sin थीटा। आपने एरिया को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लिया। तो मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर तो कोई मतलब ही नहीं है, आपने कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लिया। तो आपको एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा है? A cos थीटा। तो आपको जो J होगा तो J इज इक्वल्स टू I अपॉन A cos थीटा। समझ पा रहे हो? एरिया वेक्टर जो लोगे, एरिया वेक्टर लेना है करंट की डायरेक्शन के अलोंग। और अगर कंपोनेंट की बात करोगे, एरिया जो नॉर्मली, क्योंकि एरिया कंपोनेंट फॉर्म में आ गया, कंपोनेंट की अगर बात करोगे तो लेना है करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका J और ये आपका A, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल टेल टू टेल मेजर किया जाता है। मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अगर इसका कंपोनेंट आएगा तो क्या आएगा इधर? A cos थीटा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? I इज इक्वल्स टू, अगर I की वैल्यू निकाल, अच्छा J की वैल्यू क्या लिखोगे? I बाय A। तो क्या आएगा? I बाय A cos थीटा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इज इक्वल्स टू JA cos थीटा। क्लियर? ये था आपका करंट डेंसिटी। तो पेपर में आता है एक नंबर का मैक्सिमम कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड द SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं आपका टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? मान लीजिए एक आपका ये कंडक्टर, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। तो ये क्या कहता है, अगर मान लीजिए कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है I और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V,
तो जब सभी फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी, फिजिकल कंडीशन मतलब मोस्टली कहने का मतलब है टेम्परेचर रिमेन सेम, तो ओम्स लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, then potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। देखिए क्या कह रहा है, अगर सभी फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी, फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये बात मैं आपको पहले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। इसकी ओम्स लॉ की अब तक जो आपने फॉर्म पढ़ी थी, अब तक आप स्केलर फॉर्म पढ़ रहे थे, अब हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पे रहेगा। देखिए, एक आपको अगर रिलेशन याद हो, I इज इक्वल्स टू NEAVD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होते हैं, VD की वैल्यू आती है EE/m इंटू टाउ एवरेज, और E की वैल्यू क्या होती है, V/L, वेयर इज लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो VD आ जाएगा आपके पास EV/LM इंटू टाउ। मैंने E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया V/L। इस VD की वैल्यू को बेटा यहाँ ले आइए, I इक्वल्स टू NEA, VD की वैल्यू आ जाएगी EV टाउ अपॉन LM, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू N E इंटू E स्क्वायर A V टाउ बाय LM, ठीक है। I/V, अच्छा देखिए V/I, मैं एक काम करती हूँ, V को I के नीचे ले जाती हूँ इधर, तो क्या बनेगा, V/I इज इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। देखिए V/I और बाकी टर्म्स को लेगी मैं इधर, तो ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। V/I इज कॉल्ड R इज इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। आगे आपके पास रेजिस्टेंस, दिस इज द स्केलर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। देखिए इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये R, ये R, ये L, ये L, ये A, ये A, तो इसका मतलब रो इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो रो इज योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और यू कैन से रेजिस्टिविटी। क्लियर है, या तो इसे आप कहो रेजिस्टिविटी है, या इसे कहो ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो ये आपकी क्या थी, पूरी स्केलर फॉर्म थी ओम्स लॉ की, ठीक है। अगर कोई कहे आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में, इतना नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, पर अभी हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। V/I का देखिए, मान लीजिए ये है और ये, अगर आप इसको डालते हो y एक्सिस पे डेल्टा V और करंट इज योर अलोंग x एक्सिस, करंट है इन एम्पियर्स डाल दीजिए और वोल्टेज को डाल दीजिए आप इन वोल्ट्स, तो जो चीज़ भी होगी, यानी कि कोई भी अप्लायंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसका याद रखना हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आया स्ट्रेट लाइन, VI ग्राफ। स्ट्रेट लाइन किसका आया, VI ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आएगा, वो उन्हीं का आएगा जो ओम्स लॉ को क्या करेंगी, ओबे करेंगी, ओम्स लॉ ओबे। और जो डिवाइसेस ओम्स लॉ ओबे करती हैं उन्हें कहते हैं ओमिक डिवाइसेस। क्लियर है, और जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगी उन्हें कहेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस, यानी कि उनका VI ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा।
ठीक है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, सेम। ठीक है, तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए दिस इज थीटा। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ये आपने सबने 10th में भी बहुत ब्रीफली पढ़ा है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। याद रखना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी आप पॉइंट लेंगे ना, उस पे हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। चेंज इन वाई एक्सिस, वाई पे क्या है डेल्टा वी, एक्स एक्सिस पे क्या है आई, तो डेल्टा वी बाई आई इज इक्वल्स टू आर। यानी कि स्ट्रेट लाइन का डेल्टा वी बाई आई आर आया, यानी कि स्लोप, यानी कि वी आई ग्राफ का स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस देगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये तो थी अभी आपकी माइक्रोस्कोपिक स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। यहाँ तक क्लियर है आपको? आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये तो पता होगा कहाँ से आया। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, डेल्टा वी और आई का कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए वो कैसी डिवाइसेज आएंगी, ओमिक डिवाइसेज, ओम्स लॉ को ओबे करेंगे। और जो नहीं आएगा वो कैसे डिवाइसेज होंगी, नॉन ओमिक डिवाइसेज। ठीक है, अगर नॉन और इसका स्लोप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। सपोज दिस इज थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, इन सबको छोड़ो, बात करते हैं नॉन ओमिक डिवाइस की। देखिए मैंने कहा नॉन ओमिक डिवाइसेज उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो कैसा आएगा, अभी आप देखना, आपकी एक सेमीकंडक्टर यूनिट आएगी, उसमें आप पढ़ेंगे, जब मान लीजिए आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ये आपका करंट, ये आपका डेल्टा वी, इधर होता है आपका करंट इन मिली एम्पियर और इधर होता है आपका करंट इन माइक्रो एम्पियर्स। ठीक, तो ये वी और ये आई, तो आप ऐसा पाएंगे कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये जो ग्राफ आता है ये आता है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर मतलब आपके डायोड्स इस तरह का ग्राफ शो करते हैं। तो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करती। डायोड नॉन ओमिक डिवाइस के एग्जांपल लिख लीजिए। नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगी आपकी डायोड, ट्रांजिस्टर्स, पेंटोड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, यानी कि उनका वी आई ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इस टॉपिक के बारे में सेमीकंडक्टर की यूनिट में ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। इधर फॉरवर्ड बायसिंग होती है और इधर होती है रिवर्स बायसिंग। बताएंगे बायसिंग का क्या मतलब है, फॉरवर्ड का क्या मतलब है, बैकवर्ड का क्या मतलब है, रिवर्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो डिवाइसेज आपका ओम्स लॉ फॉलो करें दैट इज योर ओमिक डिवाइसेज, और जो ओम्स लॉ ओबे ना करें वो आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेज। ठीक है, अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, इरेज कर दूं मैं इसको, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी आपने रिलेशन निकाला वी बाय आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आया था। ठीक है, यहां से देखिए v बाय आई, ओके इसको इधर लिखिए, v इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। मैं आई को ऊपर लेके जा रही हूँ, आई बाय ए। और अभी पढ़ाया करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, तो v इज इक्वल्स टू, है ना, v इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ये आ गया आपके पास j, i बाय ए इज कॉल्ड j, i बाय ए इज इक्वल्स टू j। ठीक है, यहां से देखिए v बाय एल, v को यहां ले आइए, v बाय एल इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू जे। यहाँ से देखिए m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये लिखा था ना यहाँ पे, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज रेजिस्टिविटी। तो v बाय एल इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू जे। तो यहाँ से j की वैल्यू क्या आ गई, j की वैल्यू आ जाएगी आपकी
V बाय एल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू रो J, तो J की वैल्यू आ गई E बाय रो। देखिए J इज इक्वल्स टू E बाय रो, ये वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर। देखिए पहले क्या आ रहा था, J होता था I बाय A, यहाँ कोई भी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि इस साइड वेक्टर था। तो मैंने बताया ए क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। यहाँ अगर करंट डेंसिटी वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए 1 अपॉन रो, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रो होता है सिग्मा, जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो J इज इक्वल्स टू ई का E और 1 अपॉन सिग्मा का 1 अपॉन रो का सिग्मा, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और यू कैन से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहां से फिर से आइए एक बार, देखिए V बाय आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, आई को मैं ऊपर ले गई, I बाय ए इज J, तो V बाय एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एम एल एन स्क्वायर टाउ इज रो, 1 अपॉन रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी यानी कि सॉरी कंडक्टिविटी, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और यू कैन से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बच्चे बहुत सारे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं इनको, 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू सिग्मा कंडक्टिविटी। अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, ओम रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सिग्मा की यूनिट होगी ओम मीटर, नीचे है ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, इसे बोल सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ऐसे बोलते हैं कई लोग मोह मीटर इनवर्स, या फिर साइमन, मोह बोलने की जगह वर्ड यूज करते हैं साइमन मीटर इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, ओम मीटर, ओम का इनवर्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोल दीजिए, या ओम मीटर होल इनवर्स बोल दीजिए, या ओम इनवर्स को मोह बोल दीजिए, या मोह को बोल दीजिए साइमन। ठीक है, तो सिग्मा की एसआई यूनिट क्या होगी, साइमन मीटर इनवर्स, जबकि रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर, रेजिस्टेंस की ओम, करंट की एम्पियर, वी की वोल्ट। क्लियर है, तो ये आज पूरा टॉपिक था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।